आइए इस वक्त हम लोग प्रकाशित वाक्य का वो स्टडी में जाएंगे जो पिछले दिनों में 14, 15, 16 तक जो 7 परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा उंडेलते समय क्या क्या हो रहा है वो हो गया है। आज प्रकाशित वाक्य का 17 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 1 से लेकर। हाँ, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो वहां पर बुला रहा है, इधर आओ मैं उसी बड़ी वेश्या का दंड बड़ी वेश्या का दंड दिखा दूंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है। बस एक मिनट अपने आंखों को बंद करके खुदावंद मालिक आज स्टडी को प्रभु आशीष कर, आज इसी वचन को जानने में समझने में प्रभु में मदद करने के लिए विनती करते हैं। आज पहाड़ की रुकावट बंधन बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए, मदद कर। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से दिएगा, ये सब्जेक्ट बोर्ड थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ दोबारा पढ़िएगा। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत से पानी पर बैठा हुआ एक वेश्या का दंड में दिखाऊं। तो यहाँ पर देखे हैं, एक्चुअली प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे 3 प्रकार की स्त्री के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार की स्त्री है। एक स्त्री है, आप 12 में जो देखा है वो स्त्री है, इस्राएल को दृष्टांत देता है। 12 में जो दिख रहा है वो स्त्री इस्राएल को दृष्टांत देता है। दूसरा और एक स्त्री है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 21 का 9 में, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 9 में लिखा है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे पास बात करके कहा, इधर आ, मैं तुझे इधर आओ, मैं तुझे दुल्हीन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अर्थात मेमने का पत्नी को मैं दिखाऊंगा। दुल्हीन अर्थात मेमना का पत्नी को मैं दिखाऊंगा। यह है दूसरा है। यह क्या है? कलीसिया को दृष्टांत देता है। यह स्त्री नया नियम का कलीसिया को दृष्टांत देता है। और एक स्त्री के बारे में हम पढ़ा है अभी, इधर आ, मैं तुझे बड़ी वेश्या, हाँ बड़ी वेश्या को दिखा दूंगा। इधर आओ, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक बड़ी वेश्या को दिखा दूंगा जो बहुत से पानी में बैठी है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार की स्त्री के बारे में देखते हैं। एक 2 12 में आपका स्टडी दे चुका है ताकि वो इस्राएल को दृष्टांत होता है। दूसरा नया नियम का 2 स्त्रियों को दिखता है। एक पवित्र दुल्हीन अर्थात मेमने की पत्नी, वहां पर लिखा है, आओ मैं उस दुल्हीन को दिखाऊंगा जो मेमने का पत्नी, यीशु का पत्नी बनने वाला दुल्हीन। वो एक कलीसिया है, एक दुल्हीन कलीसिया है। और एक स्त्री के बारे में लिखा है, ये क्या है? बहुत से जल के ऊपर बैठा हुआ एक वेश्या के बारे में। ये जल किसका दृष्टांत आता है? उसी के अध्याय का जो 17 का प्रकाशित वाक्य 17 का 15 में देख सकते हैं। आप पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठा है, वे तो लोग, ये पानी क्या है? लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। मतलब वर्ल्ड में आज सबसे बड़ा एक धर्म है क्रिश्चियनिटी। इसी क्रिश्चियनिटी धर्म में सबसे बड़ा मेजॉरिटी सारी वर्ल्ड में, सारी कंट्री में फैला हुआ एक स्त्री है, कलीसिया है, और रोमन कैथोलिक। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है? स्त्री के रूप में है, लेकिन स्त्री नहीं है, वेश्या करके बता रहे। क्यों है? वो केवल परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हीन बनकर नहीं जिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पहाड़ की गंदगी, कचरा, पाप, विभचार, विग्रह आराधना, सारी परंपरा और उसके साथ साथ कितना पवित्र लोग को मार डालकर उन लोग को खून पी के आज पूरा के पूरा आज तक अधिकार में बैठा हुआ एक स्त्री है। क्या है? एक परंपरा मंडली को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर नए नियम में देखते हैं 2 स्त्री है। एक पवित्र दुल्हीन मतलब पवित्र कलीसिया, दुल्हीन कलीसिया। दूसरा है पारंपरिक कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पारंपरिक कलीसिया क्या है? वजन के आधार पर नहीं है। दोनों का क्या फर्क है? एक ही फर्क है। क्या है? एक दुल्हीन कलीसिया बिल्कुल प्रभु का वचन के आधार पर,
लेकिन दूसरा वो कलीसिया क्या है, प्रभु का वचन को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, अपना परंपरा अपना पीढ़ी को इंपॉर्टेंट देते हैं। मिला तो जल्दी पढ़ सकता है, मरकुस से रचित सुसमाचार उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। मरकुस से रचित सुसमाचार। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला अपना मुंह से, ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है, मेरा उपासना करता है। जो बाकी अन्य जाति लोगों के बारे में नहीं लिखा है, जो यीशु को मानने वालों क्रिश्चियन लोगों के बारे में लिखा है, ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है बेकार से। क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को ठाल कर, परमेश्वर का आज्ञा को ठाल कर, बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का आज्ञा को ठाल के मनुष्य की रीतियों को मानते हैं। मनुष्य का रीति रिवाज कहां से आया पता नहीं, बाइबल में ढूंढेगा नहीं मिलेगा। यही है, आप परमेश्वर का आज्ञा को मानकर मनुष्य का रीतियों को मानते हैं। पहले क्या है, ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है क्योंकि पहला है ये मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी धर्म उपदेश करके मनुष्य को उपदेश, मनुष्य के दिमाग में आया हुआ आराधना, मनुष्य के दिमाग में आया हुआ परंपरा करता है। अगला क्या करता है, तो परमेश्वर का आज्ञा को ठाल कर मनुष्य के रीतियों को मानते हैं। तीसरा, उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को परंपरा को मानने के लिए, जो पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ अपना परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते। मतलब दोनों कलीसिया है, दोनों क्रिश्चियन कलीसिया है। दोनों क्रिश्चियन कलीसिया में क्या फर्क है, एक दुल्हन कलीसिया क्या है, टॉप टू बॉटम बाइबल के आधार पर। यह नहीं है हम बहुत कुछ बाइबल का भी मान लिया, थोड़ा कुछ रीति रिवाज भी नहीं, वो प्रभु नहीं बढ़ता, उसको तो व्यभिचारी बोलते हैं। आप अपना पति को छोड़कर, अपना दूल्हा को छोड़कर कोई एक से भी आप गलत काम रखा है, संगति रखा है तो व्यभिचारी है। इसी तरह यहाँ पर जिंदा परमेश्वर का कलाम को छोड़कर देना भाई नहीं जाना है। कलीसिया को प्रभु दिया हुआ सारी कलाम, सारी हुक्म, उसी को पर चलना। आप अपना मन मर्जी में कुछ भी आप अपना मन मर्जी नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना परंपरा में नहीं जाना है, अपना रीति रिवाज में नहीं जाना है, अपना मनुष्य को उपदेश धर्म उपदेश करके नहीं सिखाना है। आज क्रिश्चियनिटी में कितना घुसा हुआ, कितना प्रकार की परंपरा की क्रिया आज आप खोजेंगे, बाइबल में खोजेंगे नहीं मिलेगा। रोजेरी माला बाइबल में है नहीं मिलेगा। अभी जो 40 दिन का राख पहनते हैं वो लेंथ पीरियड में, वो बाइबल में है नहीं है। मूर्ति पूजा, मरियम पूजा, वो बहुत किस्म की लाट खड़ा कर दिया, क्रॉस खड़ा कर दिया, बहुत प्रकार की किस्म किस्म का बैप्टिज्म, किस्म किस्म का प्रभु भोजन, किस्म किस्म का डॉक्ट्रिन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा कहाँ से, बाइबल के आधार पर नहीं है। बाइबल में कहीं ढूंढेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये है, सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों कलीसिया है, लेकिन यह कि एक दुल्हन कलीसिया, एक छोटा सा झुंड जो प्रभु बोला मेरा आगमन का दिन उसी दिन के नहीं होगा जो नूह के दिन में हुआ। नूह के दिन में क्या हुआ, सारी दुनिया कोई मरता नहीं था, 900 साल 950 साल जी रहा था। उसी जमाना में आज का पॉपुलेशन से भी ज्यादा था, सिर्फ 8 प्राणी को बचाकर बाकी सबको प्रभु जल प्रलय से नष्ट कर दिया। और प्रभु बोला मेरा आगमन के दिन वो लोथ के दिन के जैसा होगा। सौदा हमारा में ऐसा विनाश की दंड दिया, सिर्फ 3 जन बच गया, बाकी सबको प्रभु आग और गंधक से जलाकर राख में मिला दिया। इसी तरह प्रभु का आगमन में एक छोटा सा झुंड रूपांतरों का दुल्हन बन के रखस्य आगमन में मध्याकाश में प्रभु का समान रूपांतरों के मिलेगा। प्रिय भाई बहन, आज सावधान होइए, ये प्रचार को, ये उपदेश को बड़ा गौर से सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दोनों स्त्री के बारे में लिखा है। एक क्या है, वहां पर भी स्वर्गदूत आकर बोला आओ मैं क्या करेंगे, वो 21 का 9 में पढ़ेगा दोबारा, आओ मैं क्या करेंगे, जो मेमना का दुल्हन बात करके कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी को मैं दिखा दूंगा। वहां पर लिखा है मेमने का पत्नी, दुल्हन और मेमने का पत्नी को मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर लिखा है एक में क्या है, यह भी स्त्री है, लेकिन क्या है, इसका नाम रख दिया वेसी। ये किसमें बैठा, बहुत ज्यादा जल के ऊपर। ये जल क्या है, बहुत हर भाषा, हर कुल, हर जाति, हर गोत्र से लोग, सारी दुनिया भर का फैला हुआ एक विस्तार बड़ा डिनोमिनेशन। रोमन कैथोलिक को ये दृष्टांत आता है। क्यों रोमन कैथोलिक का दृष्टांत है, क्योंकि ये बैठा हुआ कहाँ पढ़िएगा और आगे 17 का 2 से लेकर, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। सारी दुनिया का लोग को सच्चाई जीवित परमेश्वर का कलाम को मुड़ने के बदला में ये क्या कर दिया है,
अपने व्यभिचार से कर दिया। यह व्यभिचार, लेकिन क्या है, प्रभु चाहता है उनके एक दुल्हन कलीसिया चाहिए। एक दुल्हन कलीसिया के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बनकर आ रहा है इस दुल्हन को लेने के लिए, ये दुल्हन को लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, आप किसी तरह के आप कलीसिया बनकर बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम पढ़ेंगे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से, जो लाल रंग के पशु पर जो निंदा का नाम लिखा हुआ, निंदा का नाम के बारे में पहले बोल दिया है। उसी रोमन कैथोलिक का चर्च का जो संस्था का जो हेड है, पोप है, उनके जो थ्रोन में क्या लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, विकारियस फिलिडई। उसका अर्थ है विकारियस मतलब उनका प्रतिनिधि, मतलब उनके बदला में सन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो खुद अपना को सन ऑफ गॉड करवा दिया। और जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सिंग थे। ये 7 सिर 10 सिंह थे। ये 7 सिर क्या है, वो क्यों मैं रोमन कैथोलिक का से वहां से बता रहा हूं, उसको आप नीचे पढ़िएगा, 9 वचन पढ़िएगा। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है, इसी अवसर है। वे 7 सिर, वो 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 पहाड़ है। 7 सिर क्या है, 7 पहाड़ को दृष्टांत आता है। ये स्त्री किसके ऊपर बैठा है, और 7 पहाड़ वाला उसी नगर के ऊपर, उसी सिटी के ऊपर, उसी देश के ऊपर क्यों है। इसी प्रकाशित वाक्य को तकरीबन AD 90 में 90 में जो जॉन लिख रहा था, AD 90 में जब जॉन लिख रहा था, तब इस देश का, इस सारी दुनिया का राज्य रोम साम्राज्य, उसका रोम साम्राज्य का हेडक्वार्टर रोम। ये स्त्री कहां बैठा हुआ अभी, रोम से आएगा। हालेलुया। और पढ़ेगा, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वो स्त्री बैठी है। ये जिन पर उसका स्त्री बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री कहां से आना है, बहुत क्लेवर है। हेडक्वार्टर कहां, रोम से आना है। 7 सिटी वाला अब रोम, अब गूगल में टाइप करके देखिएगा, रोम का जो है हिल्स, 7 हिल्स ऑफ द रोम करके टाइप करके देखिए, वहां पर आपका पूरा मैप के साथ, नक्शा के साथ सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। ये दुनिया में 7 पहाड़ के ऊपर चलने वाला, रहने वाला और देश के ऊपर वो रहना है। वो उस स्त्री क्या है, उसी पशु के ऊपर बैठा हुआ। इसका मतलब क्या है, जो उसके ऊपर बैठा हुआ मतलब क्या, वो उसको चलाएगा। ये परम मंडली क्या करेगा, रोम को चलाता है। आज भी देख सकते हैं, रोम को कौन चलाता है, परम मंडली चलाता है। हर देश को पॉलिटिकल लीडर्स लोग चलाएगा, लेकिन रोम को कौन चलाता है, पॉलिटिकल लीडर नहीं, रिलीजियस लीडर चलाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो क्योंकि वो स्त्री के ऊपर, पशु के ऊपर स्त्री बैठा, मतलब पशु कौन है, वो साम्राज्य है, उसको वो चलाने वाला बनकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी। वो स्त्री क्या है, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुआ था। ये सोने और बहुमूल्य मणियों से क्या है, मोती सोना से सजा हुआ था। यहाँ पर एक कलीसिया का, एक स्त्री का, और एक गिरा हुआ चिन्ह के अमल में इसके अलंकार, दुल्हन का अलंकार अलग होता है, स्त्री का, ये वैसी का अलंकार अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी को आपको अब बुरा नहीं समझना, मैं खोल कर थोड़ा सा बात करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री है, वो अपना दुल्हा को प्रीति के लिए अपना आपका श्रृंगार करेगा, या दुल्हन हो या पत्नी हो, अपना दुल्हा के लिए, उनका दिखावा के लिए, उनका देखने के लिए, उनका प्रीति के लिए अपना को श्रृंगार करेगा। लेकिन ये संसार का वैसी लोग क्या करता मालूम है, वो पति के साथ ही चलेगा रोड में, लेकिन उसका ड्रेस देखिएगा, उसका अलंकार के देखिएगा, वो क्या करता है, सारी दुनिया को बांटने के लिए घूमेगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी दुनिया को दिखाने के लिए गिर जाएगा। उनका अलंकार अलग होता है, इसलिए तो पवित्र दुल्हन का अलंकार अलग होता है। इसलिए तो वहां पर स्वर्गदूत आकर बोला है, आओ दुल्हन के दिखाऊंगा जो मेमने का पत्नी है। मेमने का पत्नी का एक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, मेमने का पत्नी का एक परिपूर्णता का एक अलंकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बार बार मैं प्रभु को वचन मिलेगा, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी
ना हो। पढ़िएगा पहला पतरस उसका 3 से लेकर तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथने, सोने का गहने या भांति भांति का कपड़े, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में, मेरा यीशु मसीह का दृष्टि में, जो आने वाला दूल्हा का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, इसका मूल्य बड़ा रहेगा। इसमें तो प्रभु बोलता है तो पवित्र अलंकार के साथ, पवित्र अलंकार के साथ किसी तरह कहना तुम्हारा पड़ेगा, तुम्हारा शिकार दिखावटी ना हो। आप किसी को भी गिराने के लिए, आपको देखते समय किसी को भी मन में ठोकर खिलाने का किसी प्रकार के अलंकार आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप आराम से बहुत अच्छे से बाल, इसका मतलब पागल बनकर भी मत आइए, तब तो दुनिया का लोग और बार बार घूम के दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बी नॉर्मल, जितना आपका जरूरत है उतना आप बहुत अच्छा सा सुंदरता से बाल कीजिए, दो थोड़ा क्रीम लगा दीजिए, लेकिन वो तो डेंटिंग पेंटिंग और रंगिंग पूरा मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे प्रभु पसंद नहीं करता है। लोग अपना दिखावा के लिए क्या क्या करता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कितना 1000 रुपया खर्चा करते हैं, फेशियल करता है, वो करता है, प्रो करता है, वो ये उसके बाद बाल निकालता है, लाल कराता है, जिना करता है, आंख के नीचे कुछ रंग मारता है, वो करता है। क्यों करता है? एक ही चीज में बाहर निकलेंगे सब मुझे मुड़ के दिखना। इसी तरह के वेश्यों को प्रभु कैसा दुल्हन बनाएगा? प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन बनने के लिए बुलावट है आपका। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का दुल्हन बनने का बुलावट है, इस संसार का वैसे बनने का नहीं है। आज अपना जिंदगी को थोड़ा सावधान रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया का मान सम्मान से आप मतलब मत रखिए। मेरे को देखते समय यीशु कैसा होगा, यीशु इतना खुशी से अपना दुल्हन को देख कर अब देखिएगा ये तो कितना खुशी से उत्तर करा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अलंकार होना चाहिए, एक दुल्हन का अलग अलंकार होना चाहिए। ये अलंकार हमारे जीवन में होना चाहिए। और पहला तीमुथियुस उसका 2:9 से भी हम पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र पहनकर अपने आप को सवारे, ना कि बाल गुथने और सोने मोतियों बहुमूल्य कपड़ों। ध्यान दीजिएगा, आज बाइबल बता रहा है पूरा मत करो तो खोल दीजिए उसको पूरा। यदि बाइबल में लिखा है सोना मत पहने तो क्यों पहनते हैं? सोना चांदी बिंगमुले पत्थरों, बस। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आज इस दुनिया में जीने का एक मकसद होना चाहिए, मेरा दूल्हा मुझे देखते खुशी होकर आके गला मिलाकर मुझे लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सिंहासन से दूल्हा उतर कर आना है दुल्हन को लेने के लिए। एक दुल्हन का अनुभव अलग होना चाहिए, दुल्हन की सुंदरता अलग होना चाहिए। हालेलुया। दुल्हन का स्वभाव हम बाइबल से थोड़ा सा देखेंगे, मिलाकर लेकर पढ़ सकते हैं। वचन संहिता उसका 96 का 9 में लिखा है, वचन संहिता उसका 96 का 9 में लिखा है, जो पवित्र अलंकार के साथ शोभायमान होके प्रभु का आराधना करना है। एक कलीसिया में जाना है, आराधना के लिए जाना है, पवित्र अलंकार चाहिए। हमारा अलंकार पवित्रता ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखने वाला को भक्ति आना चाहिए। पढ़ेगा पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत कर रहे हैं। और वचन संहिता उसका 29 का 2 में भी लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करना है। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का नाम को महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। एक चर्च में आने का आपको डिसिप्लिन अलग होना चाहिए। आज अफसोस का बात है, सभी लोग नहीं है, थोड़ा कुछ लोगों को और चर्च जाते हुए देखने से हम लोग को शर्म लगता है। ना कोई दुपट्टा लेता है, चुन्नी लेता है, ऐसे टाइट कपड़ा पूरा पहनकर। इसी तरह हालत में आप चर्च में जाता है पूरा मेकअप करके, ये आराधना के लिए जाते हैं या चर्च में लोगों को गिराने के लिए जाते हैं। आज ये सच, आप माने ना माने, एक दिन प्रभु का सामना भाना नहीं बोल सकते हैं। आज प्रभु चाहता है मुझे वैसे नहीं चाहिए, दुनिया को गिराने वाला वैसे नहीं चाहिए, मुझे पवित्र दुल्हन चाहिए। हालेलुया। यही चीज को आप नोट कर दिए, पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला इतिहास उसका 16 का 19 में भी लिखा है, बाद में पढ़ के देख लीजिए। आज हमारे जीवन में हर चीज में, इसे पौल और पतरस बोल रहा है, सुहावने वस्त्र पहनकर,
कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, व्यवस्था वैरन उसका 22 का 5 में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, पढ़िएगा। और कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा, क्योंकि ऐसा काम करने वाला मेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ऐसा लोग को प्रभु अपना बहू बना कर ले लेगा, अपना बेटा के लिए विवाह के लिए नियुक्त करेगा। फिर भाई बहन थोड़ा समझना, हमको किसी तरह के हमारे जीवन में तैयारी चाहिए। एक पवित्र दुल्हन को ढूंढ के प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। याद रखिए, कभी नहीं भूलना है। सब अपना छाती पर हाथ रख के बोलिए, मेरे को बुलावट है यीशु मसीह का दुल्हन बनने का, यीशु मसीह का पत्नी बनने का मेरा बुलावट है। भूलिए मत, स्वप्न में भी भूलिए मत। ये हर वक्त याद रखिए, जब घर से निकलते याद रखना चाहिए, मैं जीवित परमेश्वर का बहू बनना है, उनका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पत्नी बनने के लिए बुलावट है। तो किसी तरह की ड्रेस पहनना है, किसी तरह की ड्रेस पहनना है। ये संसारी के लोगों को छोड़ दिए, संसारी के लोगों को वो लोग का ड्रेस की उसी तरह मत कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना टाइट ड्रेस पहन के, एक छोटा सा गंजी पहन के, स्लीवलेस पहन के कैसा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जेंट्स लोग भी कितना फटा हुआ जींस पहन के, पूरा गंदा गंदा ड्रेस पहन के। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना सारी सिंगार टॉप टू बॉटम बी नॉर्मल, अपना को बढ़ाव करने के लिए कुछ भी करते हैं, प्रभु पसंद नहीं करेगा। अपना दिखावा करने के लिए, इसलिए तो पहले से बोल दिया, आपका सिंगार दिखावट ना हो। आपका ये 2 ही स्त्री है नया नियम में, पुराना नियम का स्त्री को छोड़ दिए, नया नियम में 2 ही स्त्री है। एक प्रभु का दुल्हन यीशु मसीह का पत्नी या वेश्या, उसका अलंकार लिखा हुआ है, उसका ड्रेस क्यों लिखा हुआ है। गिरा हुआ इंसान का पहला ही कोशिश यही था। जब आदम हवा गिरा है, गिरने के बाद उनका पहला कोशिश ही ड्रेस था। उस दिन में उन लोग को छुपाने के लिए प्रभु मेमना का वध करके छमड़ा दिया। आज क्या करना है, अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं। शैतान कौन है, आपको नंगा करवाना चाहते हैं। आज तक वही करता है, आदम हवा का नंगा करवा दिया झूठ बोलवा के। आज भी शैतान वही कोशिश करता है। सावधान हो जाइए। हालेलुया। कोई भी, कुछ लोग देखते हैं फॉरेन ड्रेस से, अरे तुम हिंदुस्तान कल्चर में नहीं है। छपड़िया भविष्य गीता का किताब उसका 1:8 में पढ़ेंगे, छपड़िया का उसका 1:8 में लिखा है, कोई भी फॉरेन का ड्रेस पहने। हम फॉरेन में था, ठीक है, फॉरेन में है, 2 पीस ड्रेस पहनकर घूमता है, जैसा बीच में वैसा घूमिए, लेकिन जब हिंदुस्तान में आएगा तो वहां पर वैसा ही करेंगे, कैसा होगा। छपड़िया 1:8। यहोवा के यज्ञ के दिन, यहोवा का यज्ञ का दिन मतलब आखिरी दिन, अंतिम दिन है, दुनिया को न्याय करने वाला दिन में मैं हाकिमों और राजकुमारों को, हाकिमों कभी राजकुमारों के भी, जितने परदेश के वस्त्र पहनते हैं, कितने परदेश वस्त्र पहनते हैं। इंग्लिश में लिखा है फॉरेनर्स ड्रेस, है ना, फॉरेन अपैरल। फॉरेन अपैरल बढ़िया। तो हिंदी में पढ़ो। और जितने परदेश के वस्त्र पहनते हैं उनको भी दंड दूंगा। मॉडर्न ड्रेस, एक मॉडर्न आ गया है। आज दुनिया कल्चरल खत्म हो रहा है, दुनिया के लोगों का कल्चरल खत्म हो रहा है। आज तकरीबन 148 कंट्री में होमोसेक्स है, वो गवर्नमेंट का बिल्कुल कानून बन गया। रोड में नंगा घूम रहा है, रोड में गंदा काम करके घूम रहा है, रोड में पूरा भीड़ के साथ। आज उसको अलॉट कर दिया, उसको कोई कुछ नहीं बोलना है। एक पादरी को सस्पेंड कर दिया, क्यों? लड़का दोनों लड़का शादी करने के लिए चर्च में गया, वो बोला हम नहीं करेंगे। कोर्ट में केस चल गया, तो बोला है यहां पर देश में तुम्हारा बाइबल नहीं चलेगा, देश का कानून चलता है, तो बोल दिया। वो बोल दिया ऐसा तो मैं रिसाइन कर रहा हूं। आज ऐसा दिन आ गया। भाई बहन सावधान रहिए, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। दुनिया का पीछे मत जाइए, दुनिया जैसा जा रहा है वैसा मत जाइए। आज क्यों कलीसिया का प्रभु बंद कर दिया? भाई भाई भक्ति नहीं, पवित्रता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सब कुछ इसलिए बंद करवा दिया। आज पवित्र होना चाहिए। एक पवित्र दुल्हन के लिए मेरा यीशु मसीह और अपना जीवन दिया है। 5:25 में लिखा, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल के साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करें, ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु पर निर्दोष और पवित्र बने।
एक कलिसिया, एक दुल्हन कलिसिया लिख कर रखे, एक छोटा सा झुंड बांध लोगा, उस दिन छाती पीट पीट कर रहेगा। तुम्हारा सिंगार तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा अलंकार साथ नहीं देगा, तुम्हारा सिंगार से कितना लोग को गिराया, वो लोग आपको विरोध में उस दिन चिल्लाएगा सिंहासन के सामने। प्रेज द लॉर्ड। एक पवित्र दुल्हन चाहिए प्रभु के लिए, हर एक के लिए सब कुछ प्रभु का व्यवस्था कर कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप अलंकार क्या, आपका स्वभाव, इससे तो लिखा है जैसा पुराना स्त्रियों ने भी क्या कर दिया, पतरस का 3:4 से लिखा है, क्या कहता, अपना भक्ति के साथ, संयम के साथ बहुत अच्छा गवाह बन, वो सुंदरता है। दुल्हन के होठे में क्या रहता है, मधु टपकता है, उसके जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। साक्षात सोलोमन उसका 4:4 में भी लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसी तरह की साक्षात सोलोमन 4:11 में, प्रेज द लॉर्ड, इसी तरह का स्वभाव हमारा जीवन मानना चाहिए। एक स्वभाव से, हमारा बोली से, हमारा चाल चलन से, हमारा पवित्र दाय से आज हम एक सुंदर दाय को पहनना है, वो सुंदर दाय प्रभु के लिए। इसलिए तो सुलेमान बोल रहा है, मैं काला तभी सुंदरी हूँ। पढ़िए 4:11। मैं, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है। दूल्हा बोल रहा है, मेरा दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरे जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। एक सुंदरता, यही सुंदरता है आपका होठ में, आपके चाल चलन में, आपका नजर में, आपका बिहेवियर में, आपका निम्रदाई में, दीनदाई में, सहनशील में, मेल मिलाप में, प्रेम में, ये श्रृंगार है, यही श्रृंगार। इसी तरह की श्रृंगार वो मेरा दूल्हा पसंद करने वाला के श्रृंगार है। मेरा दूल्हा उसी तरह की श्रृंगार से पसंद करके एक दिन आपको आनंद काल की महिमा में उठा के लेकर जाएगा, एक आनंद काल की महिमा में उठा के लेकर जाएगा। आप इस संसार में चमड़ा काला है, गोरा है, वैसा मतलब नहीं रखिए। ओ साक्षात सोलोमन 1 में लिखा है, मैं खाली है तो भी सुंदरी हूँ, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। दुल्हन बोल रहा मैं खाली हो, ये चमड़ा मत है, लेकिन मेरा दूल्हा के सामने मैं सुंदरी हूँ। एक सुंदर स्वभाव, ये स्वभाव में प्रभु आनंद काल की महिमा में आपको स्वागत करेगा। भजन संगीता में भी आप देख सकते हैं, मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 45:10 और 11, 45:10 और 11। ये राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। ये राजकुमारी सुन, वो दुल्हन के बारे में बता रहा है वहां पर। ये राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को, अपना पिता के घर को भूल जाओ। और राजा तेरे रूप तो पुराना जिंदगी, पुराना परंपरा, पुराना मूर्ति पूजा, पुराना पाप, पुराना नशा, पुराना विभचार भूल जाओ, अपना पिता के घर को। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजा क्या करेगा, तेरा रूप का चाह करेगा। राजा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। राजा क्या करेगा, तेरा रूप का चाह करेगा। और क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, वही तेरा प्रभु है, तो उसे दंडवत कर, उसका दंडवत कर। तो प्रभु हमारा, ऐसा हमारा प्रभु है, तो पुराना या घर को भी याद करके रहेगा। बीच बीच में अपना मायका जाकर आएगा तो दुल्हन नहीं बन पाएगा। कुछ लोगों की जिंदगी क्या है, यहां पर भी रहता है, बीच बीच में मायका भी जाकर आता है। एक आदमी का आज शाम का तकरीबन 5 बजे का बात है, मेरा एक फोन आया, एक विश्वासी, 32वां लिया हुआ विश्वासी, उनको पैर में पूरा हड्डी दिखा था, पूरा खत्म, लेकिन प्रभु उनको परिपूर्ण चंगा किया। आज फोन किया, पास्टर दोबारा वो फूलने लग रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब वो प्रार्थना करना चाह रहा था, तब तुरंत प्रभु मेरे कान में बोला, वो दोबारा नशा करना शुरू कर दिया। प्रभु तुरंत बोला, तुरंत प्रार्थना बंद करके आप हमको सच बोलिए, आप नशा करते हैं? हम बीच बीच में कहते हैं, गया ना काम। बीच बीच में मैका जाकर आएगा, मैका भूल जाओ, पुराना जिंदगी भूल जाओ, पुराना नशा, पुराना मूर्ति पूजा, पुराना विभचार, पुराना बुरा संगति भूल जाओ। तो क्या करेगा, राजा तेरा रूप की चाह करेगा। और क्योंकि वो तेरा प्रभु है, तो उसके दंडवत का है। 13 से लेकर 15 तक। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। महल माने क्या है, कलिसिया, परमेश्वर का भवन, राजा का भवन। राजा का भवन में क्या है, उनका दुल्हन क्या है, राजकुमारी क्या है, अति शोभायमान है। क्या डंडिंग बेंडिंग वाला शोभायमान है?
प्रभु का आत्मा का 9 फल से 9 वरदान से भरा हुआ दुल्हन है। दुल्हन मतलब लेडीज जेंट्स दोनों को मिला के मैं बता रहा हूं। हमारा सुंदरता क्या है? आत्मा के फल से, आत्मा की वरदान से, प्रभु का अभिषेक से, प्रभु का सामर्थ्य से भरा होना चाहिए। आपका नाम लेने के लिए भी शैतान डरना चाहिए। यह सुंदरता है। आपको हो सकता है काला है, चमड़ा पूरा और सूख गया है, पूरा खत्म हो गया है, बाल पक गया है और नजर का करंट पूरा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह इच्छा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा दोबारा 13 से। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में उतार की वस्त्र में सुनहले बूटे खड़े हुआ है। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए, वो बूटेदार सोनेला वस्त्र मतलब सोना का एम्ब्रॉयडिंग किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में क्या लिखा? सोना का एम्ब्रॉयडिंग, गोल्ड का एम्ब्रॉयडिंग। उनका उदार वस्त्र ऐसा उदार वस्त्र नहीं है जो दिन मन पिता समय 32 में लेते समय प्रभु आपको दिया हुआ वो सफेद वस्त्र, वो ऐसा रखा नहीं। अभी क्या कर रहा है? उसको सोना से सजा रहा उसी उदार के वस्त्र को। मेरे भाई, आज आप अपना उदार के वस्त्र को किसी तरह कर रहा है, उसी वस्त्र को गंदा कर दिया, खराब कर दिया, पुराना कर दिया या फाड़ दिया, या अपना सोना का एम्ब्रॉयडिंग कर रखा, चमका रहा है प्रभु दिया हुआ वस्त्र को। और बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाए। बूटेदार वस्त्र ये क्या है? वो भी एम्ब्रॉयडिंग। मालूम है एम्ब्रॉयडिंग वस्त्र क्या माने, क्या है इसका अर्थ? क्या आत्मिक अर्थ? उसका अर्थ करते हैं बहुत प्रभु के लिए उपद्रव सहकर अपना उद्धार की वस्त्र को चमका कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है एम्ब्रॉयडिंग करते समय देखा क्या करता है? आप मशीन में करो या हाथ का एम्ब्रॉयडिंग करो, क्या करता मालूम है? वो वस्त्र बहुत सुई उसमें लगाना पड़ता, बार सुई उसमें घुसाना पड़ता। इतना बार सुई घुसाएगा उतना वो क्या करेगा? कीमती होते जाएगा कपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह के उपद्रव को यीशु के लिए सहकर वो अपना उद्धार के वस्त्र को चमकाया हुआ एक दुल्हन चाहिए। उनका वस्त्र ऐसा चमका दिया, इधर का वस्त्र नहीं, वहां पर दुल्हन बनकर अब पहनने वाला वस्त्र को तो यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, यहाँ पर उंगली रखो, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 7 में लिखा है, अब हम आनंदित महान करेंगे क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा। उनका दुल्हन ने उनको अपना आपको तैयारी किया। वहां पर लिखा है उसको शुद्ध और चमक महीन और मलमल पहनने का अधिकार। सब नहीं पहन सकता, उनको पहनने का अधिकार दिया। वो वस्त्र क्या है? और दुल्हा का सामने, मेमना का विभाग में दुल्हा के सामने आप दुल्हन बनकर खड़ा होते समय आपको एक वस्त्र दिया जाएगा। वो क्या है? सफेद, शुद्ध, चमक, मलमल, उनको पहनने का अधिकार दिया। अर्थात पवित्र लोगों का धर्म के काम। आज वो वस्त्र कहां से मिलेगा मालूम है? यहाँ पर आप कितना प्रभु के लिए दौड़ धूप कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, निंदा अवमान सहकर विश्वास योग्य बनकर प्रभु के लिए दौड़ रहा है। आपका उद्धार की वस्त्र, महिमा का वस्त्र, वहां का महिमा का वस्त्र तैयार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पहले वस्त्र के बारे में एक स्टडी दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मिला तो और एक बार भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस आएंगे वचन संहिता में। 13 से लेकर राजकुमारी महल में अति सुंदरी है, शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे खड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए, बूटेदार वस्त्र, एम्ब्रॉयडिंग वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। 15 तक हो गया। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, उसके बाद लिख रहा है उसके साथ कौन भी जाएगा? कुमारिया जो उनका शैली है, वे उनके पीछे चलते, वो भी उनके पीछे चलते हुए तेरे पास पहुंचा दिया जाएगा। वे आनंदित और मगन होकर, वो आनंदित और महान हो, दुल्हन भी आनंदित होगा, उसका शैली भी आनंदित और महान हो जाएगा। पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगे। वो राजा का महल में अनंतकाल की महिमा में स्वर्ग में दोनों प्रवेश करेंगे। दुल्हन भी प्रवेश करेगा, दुल्हन का साथ उनका शैली भी उनके साथ प्रवेश करेगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आज आप पवित्र कुमारी बनना है, एक दुल्हन बनना है या वेश्या बनना है? इससे तो कलीसिया को चेतावनी करके पौलुस लिख रहा है 2 कोरिन्थियों उसका
11 का 2 से लेकर 25 में, मैं तुम्हारा विषय में ईश्वरीय दिन लगाई रहता हूँ, ताकि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाई, एक पुरुष से बात लगाई, अर्थात तुम्हें एक पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। पर मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपना चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा है तुम्हारा मन उस सीधा उसी पवित्रता से जो मसीह यीशु मसीह के साथ होना चाहिए था, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तुम्हारा सारे दिल, अपना मन, आत्मा, सब कुछ यीशु के पास टानना चाहिए, दुनिया की तरफ नहीं है। दुनिया का लड़का का पीछे नहीं, दुनिया की लड़की के पीछे नहीं, दुनिया की धन दौलत के पीछे नहीं, दुनिया की मोह माया का पीछे नहीं, दुनिया की मनोरंजन का पीछे नहीं, दुनिया का नशा भाव का पीछे नहीं। एक दुल्हन का अनुभव, एक दुल्हन का अनुभव में रहना चाहिए। हालेलुया। परंतु मैं डरता हूं, ताकि जैसा सांप बड़ा बड़ा सतराई से हवा को भड़काया, वैसा तुम्हारा मन उसी सच्चाई, उसी सीधा जो मसीह के साथ होना चाहता था, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। अगला लाइन लिखा है, कहीं ऐसा यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, ये यीशु है, सारी दुनिया को भी आश करो, एक दिन स्वर्ग में भी चले जाएगा। ऐसा आपको बर्बाद करने वाला यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु आपको सलीब उठाने के लिए नहीं बोलेगा, सलीब उठाने के लिए बोलने वाला यीशु ओरिजिनल यीशु है, पवित्र होने के लिए बोलने वाला यीशु ओरिजिनल यीशु है। लेकिन आज डुप्लीकेट यीशु बहुत यीशु निकल गया है, बहुत लोगों के प्रचार में वो यीशु क्या है, अरे इतना तो ये करने का जरूरत नहीं है, चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको दो कणा हो जाए, दोनों कलीसिया बढ़ेगा, गेहूं भी बढ़ेगा, और उसके बीच में से जंगली दाना भी बढ़ेगा। प्रभु सबको अभी कुछ नहीं करेगा। जो गेहूं के लिए पानी देता है वो जंगली दाना को भी मिलेगा। जो सूरज, जो बारिश, जो खाद, जो कुछ आप गेहूं के लिए जा रहा है, गेहूं के साथ साथ वो जंगली दाना भी खाएगा। वो जंगली दाना गेहूं से भी बढ़कर बड़ा रहेगा, लेकिन खटवाने के दिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। सच सच है। आज किसी तरह के कलीसिया को छते, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसिया में वहां पर कुछ कंट्रोल है, कुछ पवित्रता ही है, कुछ शिक्षा है, कुछ शिक्षा लेना नहीं चाहते, शिक्षा का दिन में रहना नहीं चाहते, अगुआ का दिन में रहना नहीं चाहते। इधर कुछ डांटेगा उधर भाग जाएगा, उधर कुछ डांटेगा और कलीसिया में भाग जाएगा। तो भागते रहे, कलीसिया में जाओ, उतना भी कलीसिया भाग जाओ, लेकिन बाइबल तो एक है, बाइबल तो एक है। कहां जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कहां जाएगा? कहां जाएगा? अभी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, अभी कभी कहीं पर भी जाकर आप छुपा नहीं पाएंगे। आज आपका अनुसार बहुत से विदेश तक लोग आ गया है, आपको अनुसार प्रचार करने वाला, आपका पसंद के अनुसार प्रचार करने वाला, आपका प्रीति के अनुसार प्रचार करने वाला, जिससे कुछ भी आपका डांट के नहीं बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बाप है अपना बच्चा को जरूर डांटेगा। यदि वो अपना बच्चा को नहीं डांट रहा है, वो उनका बच्चा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन को थोड़ा समझेगा, एक बहुत बड़ा महिमा आने वाला है। हालेलुया। आज आप कौन सा ग्रुप में रहना चाहते हैं? ओ स्त्री, दोनों स्त्री है, लेकिन एक है दुल्हन, अर्थात मेमने का पत्नी। दूसरा कौन है? वो वेश्या है। हालेलुया। आप दोनों में किस में रहना चाहते हैं? टॉप टू बॉटम। हालेलुया। आज भी अपना वापस आएंगे, पड़ेगा प्रकाशित वाक्य उसका 17:4। वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने, वो बैंगनी और लाल कीमती बस अलंकार, और सोने और बहुमूल्य मणियों मोतियों से, सोना से पूरा, जो सोना दिखाना चाहते हैं, हम कुछ है करके दिखाना चाहते हैं लोगों को, इसे वो सोना जहां जहां पहन सकते पहन के घूमता है। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा, सोने का कटोरा। कटोरा किसका दृष्टांत आता है? प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। उनका कटोरा क्या था? साधारण कटोरा नहीं था, सोना का था। मेरा यीशु मसीह भी सोना का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास एक सोने का कटोरा, सोने का प्रभु भोजन, सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं, उसका व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ। क्यों? हर पहाड़ की मूर्ति पूजा के अर्पित किया हुआ वस्तुओं से उसकी कटोरा भरा हुआ है।
हालेलुया। हर पहाड़ की मूर्ति पूजा के अर्पित किया हुआ वस्तु, उनका प्रभु भोजन पवित्र है। आज आप जो रविवार का जो स्टडी आप इसके पहले आपको मिल जाएगा प्रभु भोजन के बारे में, प्रभु भोजन होली कम्युनियन के बारे में दया करके एक बार टॉप टू बॉटम सुन लीजिएगा। वहां पर ये सोना का कटोरा क्या है आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। और सोने कटोरा जो घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पे नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए भेद, वो लाइन को अंडरलाइन कीजिए, और सेकंड दूसरा वर्ड अंडरलाइन कीजिए, बाबिलोन। भेद बड़ा बेबीलोन, बड़ा बाबिलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, सारी घृणित वस्तुओं का मां करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यह है रहस्य है। ध्यान दीजिए, अब यह स्त्री कहां पर बैठा, पहले बोल दिया है यह स्त्री कहां बैठा, रोम में बैठा। अभी इसका क्यों रहस्य महाबाबिलोन करके लिखा है? रहस्य महाबाबिलोन, बाबिलोन और रोम को क्या संबंध है? बाबिलोन रोम, बाबिलोन कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है। इराक का तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर में बागदाद करके जगह है, वहां पर ये रोम है, बाबिलोन है। हालेलुया। ये बाबिलोन कहां पर था? अभी नहीं है, अभी वहां पर केवल पत्थर पत्थर है, टूटा हुआ, उधर इंसान भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? यिर्मयाह के नबी का द्वारा बोल दिया ये बाबिलोन गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोबारा कोई उठा नहीं पाएगा। वैसा ही आज तक बाबिलोन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दिनों में जब AD 90 में लिख रहा था, कभी भी बाबिलोन नहीं था दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपको एक सवाल आएगा, यहां पर ये रोम में है तो बाबिलोन का नाम क्यों लिया है? इसलिए तो पहले लिख दिया रहस्य है। ये रहस्य है, एक रहस्य छुपा हुआ इसके अंदर। महाबाबिलोन सारी मूर्ति पूजा की, सारी विग्रहाराधना की, सारी जादू टोना की, सारी गंदे वस्तुओं की मां है। हालेलुया। आइए इसी बाबिलोन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ये बाबिलोन कहां से आया है? ये बाबिलोन कहां से आया? ये बाबिलोन बाबेल से आया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे ये अभी का ये बाबिलोन, अभी ये बाबिलोन क्या है? बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी का बाबिलोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, अभी कुछ ही नहीं है, ये पूरा टूटा फूटा उनका ईंटा गिना है, खत्म। वहां पर जैसा प्रभु यिर्मयाह नबी के द्वारा बोला वैसा ही प्रभु डिस्ट्रॉय कर दिया। आज तक उसको कोई दोबारा खड़ा नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बाबिलोन था अभी का बागदाद। ये कहां था? यूफ्रेटिस नदी का किनारे में था। उसके दोनों तरफ यूफ्रेटिस और सेक्रेटिस, ये दोनों रिवर जाता था। ये रिवर कहां था? पहले एदेन में था। हालेलुया। अब एदेन में देखेंगे 4 नदी जा रहा है, उसके 2 नदी के बीच में बाबिलोन था। अब आप समझ सकते हैं उसका नक्शा। अब गूगल में एक ही जगह तो जान सकते हैं। पहले जल प्रलय से पहले एदेन कहां पर था? ये दिन यहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु क्या कर दिया? उन लोगों को जल प्रलय में सबको बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद उसी जगह पर और एक आदमी उतरा है, खड़ा हुआ है, उसके नाम निम्रोद है। हालेलुया। उल्पत्ति का किताब उसका 10 का 9 और 10 पढ़ेंगे। उल्पत्ति का किताब उसका 10 का 9 और 10 पढ़ेंगे। और वह यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। यहोवा का दृष्टि में करके लिखा है मूल्य भाषा में, ऐसा नहीं है यहोवा का सामने, यहोवा का ऑपोजिट में। बिफोर द गॉड लिखा ना, इंग्लिश में पढ़ो। He was a mighty hunter. He was the mighty hunter before the Lord. Before the Lord. कुछ ट्रांसलेट में against the Lord, वो परमेश्वर की सामना करने का हो गया। इंग्लिश का ट्रांसलेट ठीक नहीं था। वो परमेश्वर का अगेंस्ट में, परमेश्वर के सामने में एक बहुत बड़ा माइटी शिकारी था, बहुत बड़ा ताकत वाला था। और इससे कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार। ऐसा कहावत भी आ गया, भगवान का
समान, ध्यान दीजिए वहां पर वेडिंग का जो पवित्र आत्मा लिख रखा, किसका समान? निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में हाँ। पराक्रमी मतलब यहोवा का बराबर में निम्रोद को लेकर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? और नीचे पड़ेगा, उसके राज्य का आरंभ, उसका राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन। पहले दुनिया में एक साम्राज्य निम्रोद ने स्टार्ट किया। निम्रोद ने पहला वेल्ड साम्राज्य उन्होंने, लेकिन उसी दिन पूरा वेल्ड नहीं, उस दिन लोग कितना जाना गया उतना वेल्ड का वो राजा बनकर रहा। पड़ेगा उसका राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अराना, अक्कद, बेबीलोन, अराना, बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर देख सकते हैं वो पहले इतना बराबर, लेकिन उनको भगवान परमेश्वर के साथ, गॉड के साथ इक्वल करके उनके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। उसी दिन में एक ही भाषा था। 11 का 1 पढ़ेगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, सारी पृथ्वी पर क्या था? एक ही भाषा था। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, एक ही राजा थी, सब कपड़े मुट्ठी में रखा। ये सोचा दोबारा जल प्रलय हम नष्ट नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा क्या करता है? परमेश्वर का बिल का अगेंस्ट में वो क्या कर दिया? बाबेल को खड़ा करने के लिए कोशिश किया। उसके बाद आप बात नहीं पढ़कर देख लीजिएगा, आप वहां पर क्या कर दिया? बाबेल टावर को खड़ा करने के लिए कोशिश कर दिया। बाबेल एक बहुत बड़ा गुंबद, वहां पर लिखा है ताकि बादलों से भी ऊपर में ऊंचा में। प्रेज द लॉर्ड। नीचे लिखा, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनाए, इसकी चोटी आकाश से बातें करें, उसका चोटी आकाश से बात करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम करें। आज भी कुछ लोग क्या करते हैं? मिनिस्ट्री करके परमेश्वर के राज्य को विस्तार नहीं करते, निम्रोद को, बाबेल को खड़ा करना शुरू करते हैं। कितना लोग को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का राज्य विस्तार कर, अपना नाम की महिमा के लिए, अपना नाम की महिमा के लिए बाबेल खड़ा नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर प्रभु क्या कर दिया? उतर कर आके वहां पर सारी भाषा को तितर-बितर कर दिया। वहां का सारी भाषा तितर-बितर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इनका बारे में आप हिस्ट्री में लेकर पढ़ सकते हैं, उनका बारे में आप देख सकते हैं। वो अपना को भगवान बनवा दिया। आप सारी साम्राज्य को देखता है, जहां जहां साम्राज्य है वो लोग क्या करता है? अपना को भगवान मानने के लिए मजबूरी करवाता था। प्रेज द लॉर्ड। अपना को भगवान समझता। राजा लोग क्या करता? अपना को भगवान खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपना खड़ा किया हुआ मूर्ति को भगवान बनाएगा। सब इसको मस्ट क्या करना है? पूजा करना है। आमीन। एक दिन में ऐसा हुआ, अस्सीर साम्राज्य में ऐसा हुआ, बाबिलोन में नबूकदनेस्सर भी ऐसा किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? 60 फुट लंबाई, चौड़ाई कितना? 6 फुट। कितना प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा था? 6 प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा था। आपका स्टडी में पिछला दिन में स्टडी था, वहां पर भी 666 आ रहा ना, 3 तो 6 वहां पर आ रहा। वही स्पिरिट है। एंटीक्रिस्ट का जमाना में प्रकाशित वाक्य 13 का 15 से लेकर पढ़ते समय वहां पर भी क्या हो रहा है? उसके लिए एक मूर्ति बनाया जाए, उसके सब लोग दंडवत करें। वहां पर भी बाबिलोन में क्या कर दिया नबूकदनेस्सर? सब मेरा रखा हुआ इस मूर्ति को दंडवत करना, जो दंडवत नहीं करेगा उसका आग का भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो स्पिरिट वहां से आ रहा है। इस स्पिरिट का शुरुआत कहां है? निम्रोद का पत्नी से शुरू हुआ। हालेलुया। निम्रोद का पत्नी यहां पर आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर ये है फर्स्ट सन गॉड। आप इनको पत्नी का नाम है सेमिरामिस। इनका पत्नी का नाम है सेमिरामिस। उनका बेटा का नाम है तम्मुस। निम्रोद
और निम्रोद का पत्नी सेमिरामिस और उसका बेटा तम्मुस, इन लोग को भगवान बनाकर रख दिया, सब उसको पूजा करें। तब एक ही भाषा था, एक ही खून था, बाकी सब जल प्रलय में खत्म हो गया। अभी नया जनरेशन शुरू हुआ एक ही भाषा के साथ। उन लोग के सामने पूजा करने को कुछ चाहिए था, उसी के लिए क्या कर दिया, जब निम्रोद का पत्नी सेरामिस को शैतान बड़ा मुट्ठी में लेकर वहां से दोबारा मूर्ति पूजा शुरू करवाया। यहां पर आप जो देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मूर्ति पूजा दोबारा शुरू करवा दिया। आप आज इसे भी देखेंगे, यही चीज को एदेन वाटिका में भी शैतान किया। क्या है, सारी मानव जाति को गिराने के लिए एक स्त्री को पहले भड़काया, हव्वा को बहकाया, वहां से क्या कर दिया, सारे जल पर हो गया, सब नष्ट हो गया। अभी दोबारा नया जनरेशन शुरू हुआ, यहां पर क्या कर दिया, सेमिरामिस को अपना मुट्ठी में लेकर उनको इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया, वो निम्रोद सन गॉड, क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, हालेलुया, उसको वो रूप ले लिया है। वो उनका पत्नी सेरामिस क्या हो गया, मदर ऑफ गॉड। इसे तो उनका जो किताब का हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कुछ जगह पर उसको उनका पत्नी का रूप में लिखा है, कुछ जगह पर उसको उनको मां का रूप में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका एक बच्चा जना, वो है तम्मुस। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, तम्मुस के लिए वो लोग रो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, तम्मुस के लिए रो रहा था। यही सेरामिस तो बाइबल में बार बार आता है, क्वीन ऑफ हेवन। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से दोबारा मूर्ति पूजा शुरू हो गया। वहां से इन लोग को ट्रिनिटी, पिता है, मां है, पुत्र है, ये आराधना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से क्या हो गया है, आराधना शुरू हो गया। आज प्रिय भाई बहन, वहां से आराधना, जो बाबेल का जो गंदगी था, वो बाबेल का गंदगी क्या हुआ है, कैसा बाबिलोन तक पहुंचा, जहां पे वहां पर भाषा को बिल्कुल प्रभु तिरत्र कर दिया। उसके बाद अगला बेल्ट साम्राज्य हुआ मिस्र साम्राज्य। हालेलुया। आप देख सकते हैं मिस्र में वो सेम यही चीज को, जब साम्राज्य राजा लोग आता है, उस दिन में लोगों के बीच में जो वर्शिप चलता था, उसी का ही वो लोग भी क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इसलिए कि उन लोगों को और भी मेजॉरिटी मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब मिस्र में ये आया है, अभी यहां पर क्या हो गया है, ये सेरामिस उसका नाम को थोड़ा सा चेंज करके असरीस करके कर दिया। असरीस, और उनका बेटा का नाम है ईसिस। असरीस और ईसिस जो यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसका पीछे देखेगा, इनका शाही मूर्ति में सिर में क्या हो गया, सन डिस्क आ गया। सन डिस्क मतलब निम्रोद अभी ऊपर बैठ गया, सेरामिस अभी क्या हो गया, असरिस बन गया, उसका बेटा तम्मुस क्या हो गया, ईसिस बन गया। मिस्र में यही था मेन, ये हो गया। अभी क्या है, जब बाप उसका सन डिस्क बन के ऊपर हो गया, माँ और बच्चा का आराधना कंटिन्यू होना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इजिप्ट में क्या हो गया, ये आराधना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी उस दिन में सारी देश में, यहां पर आप जो गूगल में थोड़ा सा आप चर्च की जगह मदर एंड चाइल्ड वर्शिप करके, हर देश में किसी तरह मदर एंड चाइल्ड वर्शिप फैला है, शुरू से लेकर जो निम्रोद के दिन से लेकर पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। एक बार आप टाइप करके देखिए, बहुत सारी हिस्ट्री आपको वहां से मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको हिस्ट्री से बात कर रहे हैं, आज वो सारी चीजों को आपको बोलेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 60 में आपको
खत्म करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां से उसके बाद अगला साम्राज्य देखे, इतना मूर्तियों को देख रहा है, ये सारी मूर्ति क्या है? उस दिन में पहला हुआ अरों के बीच में, इसमें सब में देखिएगा मां रहेगा, हाथ में बच्चा रहेगा। कुछ में क्या है? सिर के पीछे संदिश रहेगा। ये आराधना शुरू हो गया। उसके बाद असीरिया साम्राज्य आ गया। असीरिया साम्राज्य वहां पर क्या हो गया? उसको थोड़ा सा बदली करके वहां पर भी यही माँ और बच्चा का आराधना शुरू हो गया है। वहां पर माँ का नाम है बेलकिस और बच्चा का नाम है हेरकुलिस। बेलकिस और हेरकुलिस। हेरकुलिस का नाम आप लोग सुना होंगे, बहुत बड़ा ताकतवर थे। प्रेज द लॉर्ड। ये आराधना वहां से शुरू हो गया। उसके एंड पर जब बाबिलोन का साम्राज्य, अगला साम्राज्य, हर साम्राज्य क्या करता है? पीछे वाला आराधना वर्शिप को भी अडॉप्ट कर लेता है, अपना बच्चों लोग के साथ, अपना भगवान लोग के साथ मिला देता है। जब उसे असली साम्राज्य खत्म होने वाला था, वहां पर उन लोग के लिए एक धर्म किताब निकला गया है, जैसा रामायण महाभारत जैसा एक लिखा हुआ किताब। उसी किताब का नाम है बुक ऑफ गिलगामेश। बुक ऑफ गिलगामेश। उसका टाइपिंग करके आपको एक लिखा हुआ है, आप खरीद दीजिएगा। उसको आप चर्च कर दीजिए, वहां पर पूरा ये आ रहा है। वहां पर क्या है? उसी माँ का नाम बदल गया है। उसका माँ का नाम है एस्तार। उसका बेटा का नाम है सेम। तम्मुस यहाँ आ गया है। सरा में सभी क्या हो गया है? एस्तार का नाम पर बाबिलोन साम्राज्य में आ गया। ये किसके आधार पर है? बुक ऑफ गिलगामेश। इस बुक ऑफ गिलगामेश का आप उसको यूट्यूब में मिल जाएगा, टाइप करने से काफी है, उसमें मिल जाएगा। आप थोड़ा पढ़ के देख लीजिए वहां का आधार पर क्या हो गया है। वो कहानी से जो निम्रोद, जो सूरज बन गया, सन गॉड बन गया, सूरज भगवान बन गया, उनसे ये एस्तार क्या हो गया है? एक पुत्र का जना, वो पुत्र है दोबारा तम्मुस। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं यिर्मयाह नबी का किताब में आप देख सकता था। अभी वहां पर जाएंगे नहीं, वो कल दोबारा टाइम मिलेगा तो बोलेंगे। वो वहां पर क्या है? मेरे ख्याल में 8 में वहां पर लिखा है, 8 में 14 या 15 में। वो क्या करता था? तम्मुस के लिए रो रहा था। क्यों? उस कहानी में उसी जो है बुक ऑफ गिलगामेश में आ रहा है, ताकि जो एस्तार का जो बेटा तम्मुस क्या हो गया है? डेथ हो गया। डेथ होकर वो अधोलोक में चला गया। तब क्या कर रहा है? तो एस्तार ने उनके पीछे गया और 40 दिन उनके साथ लड़कर उसको दोबारा लेकर आया। और जैसा आया, अंडा का अंदर से जैसा मुर्गी फोड़ कर निकल कर रहा है, ऐसा अंडा के अंदर से उनका बच्चा दोबारा वापस आ गया। उसके लिए 40 दिन उन्होंने क्या कर दिया? प्रयत्न किया, कर लिखा हुआ है। उसी के लिए वो लोग क्या करता था? 40 दिन रोता था। एसेकिएल का किताब उसका 8 का 14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया। यहोवा का भवन के, यहोवा का मंदिर में किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होता है, लेकिन उसी दिनों में यहोवा का मंदिर का फाटक के पास ले गया। तो उत्तर की ओर था और वहां स्त्रियां बैठी हुई। वहां पर इस्राएल का स्त्रियां बैठी हुई तम्मुज के लिए रो रही थी। तम्मुज को ने यही 40 दिन, आज लेंथ पीरियड 40 दिन चल रहा ना, वो कहां से आया? वहां से आया। तम्मुज के लिए रो रहे थे। और तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, बाद में उसको पढ़ के देख लीजिएगा। यहां से तम्मुज आ गया, उसका पहले से ही शुरू हो गया। बहनों, ये सारी मूर्ति क्या होता है? वहां से आ गया। ये इसराइल के अंदर में भी जबरदस्ती घुसने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, बीच में घुस भी गया है। इसे प्रभु लोग को दंड भी दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसके बाद अगला हम लोग आएंगे, तो उसका वो लोग क्या करता है? किसी का चलते, वो किताब में जैसा लिखा हुआ जैसे 40 दिन क्या करता था? दुख मनाता था। अभी भी वो चल रहा कि नहीं? यीशु मसीह मर गया बोल के कुछ लोग क्या करता है? दुख, 40 दिन का दुख ले रहा है। 40 दिन के लिए दारू चढ़ेगा, 41 दिन में दोबारा पी लेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या दुख मनाते हैं? प्रेज द लॉर्ड।
उसके ऊपर हम अपना जीवन में देखना है। ये लोग क्या करता था, क्वीन ऑफ हेवन, उसके बारे में भी इसमें कहा नहीं आ रहा है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है यिर्मयाह का किताब उसके 7 का 18 में भी, यिर्मयाह उसके 7 का 18 पढ़ेगा। देख बाल बच्चों तो ईंधन बटोरते, ध्यान दीजिए, बाल बच्चा ईंधन बटोरते, क्या बटोरते? ईंधन। ईंधन मतलब क्या? लकड़ी बिनता है। बाप आग सुलगता, बाप आग सुलगाते, स्त्रियां आटा गूंथती है। बाप आग जलाता है, स्त्रियां आटा गूंथता है। कि स्वर्ग की रानियों के लिए रोटियां चढ़ाए। रोटियां किसके लिए? इफ्तार के लिए रोटियां करके लिखा है, लेकिन क्या है, केक बनाता था। पढ़िएगा इंग्लिश में। The children gathered wood. The children gathered wood. The fathers kindled the fire. And the women knead dough to make cakes. मैक केक्स करके लिखा है। आज क्रिसमस में केक क्यों आया? आज दुनिया में कितना भी पर्व है, कोई पर्व में केक नहीं बनाता, लेकिन क्रिसमस में केक क्यों बनाते? ये स्टार का बच्चा के लिए, ये स्टार का जो क्वीन ऑफ हेवन लिखा हो हम, For the queen of heaven. क्वीन ऑफ हेवन के लिए केक बनाने के लिए। प्रिय भाई बहन, और भी नोट कीजिए, खत्म होने वाला है, मैं खत्म कर रहा हूं, बढ़कर देख लीजिएगा। अब यिर्मयाह का किताब उसका 44 का 17, 18, 25 और 26, जो यिर्मयाह का उसका 44 का 17, 18 और 25, 26 पढ़ो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने तुम्हारी स्त्रियों से मन्नत मानी और यह कहकर उन्हें पूरा करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नत मानी है उन्हें हम अवश्य पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए, इससे लोग भी बड़ा किया था। इसका पूरा ये वजन, चारों वजन देखिए, चारों वजन में 4 बार आपको क्वीन ऑफ हेवन करके इंग्लिश में आएगा। क्या लिखा हिंदी में? स्वर्ग का रानी। ये स्वर्ग का रानी हालेलुया। ये एस्तर के बारे में लिखा, बहुत बड़ा कहानी है, इसके अंदर इतना नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ये क्या कर दिया है, ताकि इसी तरह ये माँ बेटा का जो आराधना जो आप देख रहे हैं, ये चलते आया है। उसके बाद बड़ा साम्राज्य आया है, ग्रीक साम्राज्य आया है। ग्रीक साम्राज्य में भी घुस गया। उसका नाम तब क्या था? माँ का नाम है डायना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं सुना नाम लगेगा आपका। प्रेरित का काम में पूरा इसी के चलते पौलुस मार खाया, पथरुआ खाया, डायना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका और एक नाम भी था अफ्रोडाइट, और इसका बेटा का नाम था डायनिसिस। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर भी ये माँ बच्चा का ये था। यहाँ पर है पूरा बुक ऑफ जो गिलगामेश इसी में था। वो सूरज से बच्चा पैदा किया। हिंदू धर्म में भी इसी तरह कहानी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुने होंगे कर्णन और कुंती देवी के लिए। कर्णन किसका बेटा है? सूरज का बेटा करके कहानी है। ये कहानी पूरा वहां से आया हुआ है। ये स्त्रियों का आराधना वहां से आया हुआ है। कोई भी ग्रंथ में देखेंगे स्त्रियों का आराधना नहीं मिलेगा, लेकिन ये पूरा क्या है, वहां से आ गया। ये ग्रीक साम्राज्य में ये माँ और बच्चा का आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद रोम साम्राज्य जमाइए। रोम साम्राज्य में इसका देखते आप सोचेगा मरियम, नहीं ये मरियम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्चुना या जुपिटर तयारा माँ का नाम है और बेटा का नाम है जुपिटर। यही था रोम का 313 तक माँ बेटा का आराधना था। जब 312 में जो कॉन्स्टेंटाइन जो रोम चक्रवर्ती बना है, वो अपना माँ के कारण क्या कर दिया, क्रिश्चियन बन गया। वो क्या कर दिया, अभी वहां पर धर्म को भी पॉलिटिक्स को भी क्या कर दिया, एक साथ जुड़वा दिया। अभी क्रिश्चियनिटी क्या हो गया, पॉलिटिकल धर्म बन गया। 312 के बाद उसका टोटली सब चेंज हो गया। अभी क्या कर दिया, जो अपना कंट्री में सबको हैरान कर दिया था कि ये कंट्री क्या है, क्रिश्चियन कंट्री है।
यीशु को मानने वाला खंडरी है। लेकिन अभी तक जो पूजा पाठ करते आ रहा है वो लोग मूर्ति के बिना उन लोगों को भक्ति नहीं आता है। भाई हमको मूर्ति चाहिए, मूर्ति नहीं, तब तक के जो मूर्ति नहीं बनाना तो उन लोग को बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहूदियों की ना हो, यहूदी का बात जो हो क्रिश्चियन की ना हो, तब तक किसी प्रकार के बिंदु को भी रखकर पूजा नहीं करता, ना एक क्रॉस को भी रखकर पूजा नहीं करता, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा उन लोगों के जीवन में नहीं था। अब जब रोम चक्रवर्ती जो कांस्टेंटाइन ने जब क्रिश्चियन बन गया, तब इस क्या हो गया, मजबूर हो गया। अभी लोग एक भगवान चाहिए, नहीं तो आया हुआ क्रिश्चियन बना है, ये लोग जैसे जैसे क्रिश्चियन बना है, ये लोग क्या हो जाएगा, ये लोग क्रिश्चियन से भड़क जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्रिश्चियन से भड़क जाएगा। इसलिए क्या कर दिया, वो ये मां बेटा को आराधना को ऐसा ही मरियम का नाम से कंटिन्यू करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी वो स्त्री कहां पर बैठा है, 7 सिर वाला 7 पहाड़ों के ऊपर बैठ के अब राज्य करने वाला वेश्या बन गया। क्यों, हर पहाड़ की गंदगी, सारी कचरा, दुनिया का सारी परंपरा, दुनिया का सारी मूर्ति पूजा, दुनिया का सारी भी विचार, सारी गंदगी, सारी रीति रिवाज, सब उसके अंदर घुस गया। कोई डिसिप्लिन है, कुछ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई कलाम नहीं, प्रभु का वचन नहीं। वचन को साइड रखे, इसलिए तो प्रभु पहले बोल दिया, व्यर्थ मेरा बात ना करता, क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते, परमेश्वर की आज्ञा को ठाल कर मनुष्य को रीतियों को मानते। ये मेरा आज्ञा को अपना परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर का आज्ञा कितना अच्छा तरह ठाल देता, ठाल दिया, खत्म कर दिया। वहां पर सारी गंदगी कचरा घुस गया। अभी देखे सारी देश, सारी राज्य, सारी लोग उसी का दिन में हो गया। अभी सब जहां पर भी जाओ क्रिश्चियन बोलने से एक ही है, और अगर जानता है रोमन कैथोलिक, रोम में जो पोप है वो ये उन लोग का याद आएगा। आज अभी पता चल रहा है वहां का जो स्त्री ने, वो भी जो कलीसिया जो रोम के ऊपर बिठा हुआ है, वो क्यों वैसे बन गया, बाइबल को मान्यता नहीं दिया, बाइबल का वचन को मान्यता नहीं दिया। इसी तरह कितना उससे निकला हुआ छोटा 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 कलीसिया अभी पूरा पूरा मन नहीं मिला, पूरा पूरा भी विचार नहीं छोड़ा, पूरा पूरा मूर्ति पूजा नहीं छोड़ा, पूरा पूरा परंपरा नहीं छोड़ा, पूरा पूरा रीति रिवाज नहीं छोड़ा, छोड़ा उधर भी, थोड़ा इधर भी, थोड़ा वजन, थोड़ा परंपरा, ये दोनों मिली-जुली सरकार चल रहा है। कलीसिया जाग जाइए, प्रभु आ रहा है इसको न्याय करने के लिए। हालेलुया, प्रभु आ रहा है इसको न्याय करने के लिए। इसलिए अंतिम समय का कलीसिया आज जाग जाए। कुछ भी हो, आपका जीवन में एक चीज का जरूरत होना चाहिए, एक चीज का जरूरत होना चाहिए, सारी मूर्ति को हटा के प्रभु का वचन पर आना, केवल प्रभु का वचन, टॉप टू बॉटम। नया नियम का एक अक्षर, एक बिंदु बेकार प्रभु नहीं रखा आपके लिए, मेरे लिए। जो उसमें लिख दिया 100% ऐसे मान लीजिए, और कोई समय नहीं मिलेगा प्रिय भाई बहन, और कोई आपको नहीं बचाएगा, आपका सोना चांदी आपको नहीं बचाएगा, संसार की महिमा आपको नहीं बचाएगा। आज बचाएगा यीशु। आज आप किसका प्रति जीना चाहते हैं, किसके प्रीति बन के जीना चाहते हैं? आज जहां पर भी जाओ आपको क्या मिलेगा, मूर्ति पूजा, वो भी स्त्री बच्चा आराधना। जल्दी में स्त्री का आराधना कहां पर है? कोई भी ग्रंथ में ढूंढने का नहीं मिलेगा। बाइबल में कहीं पर भी ढूंढिए, स्त्री वर्शिप है बाइबल में कहीं पर भी? स्त्री का वर्शिप कहीं पर भी है? नहीं है। कुरान में है? नहीं है। आप जो हिंदू लोग का 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये चारों वेद को पढ़ के देख लीजिए, वहां पर कोई भी स्त्री आराधना है? नहीं है। फिर इतना स्त्री का आराधना कहां से आ गया? शैतान बहुत चालाक है। आपको अपने ग्रंथ को देखे, कहीं पर भी स्त्री आराधना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गुरु ग्रंथ साहब की पढ़ के देख लीजिए, वहां पर स्त्री का आराधना है। सारी 10 का गुरु आया है, ऊपर उंगली दिखा दिया, ऊपर वाला का मान उनका कोई रूप नहीं है। या बुद्धिज्म या जैनिज्म, कितना ये सब देख ले, दुनिया में कितना भी ग्रंथ देख लीजिएगा, सारी ग्रंथ में कहीं पर भी एक जगह में भी स्त्री आराधना नहीं है। तो इतना बरबूर होकर सारी दुनिया में स्त्री आराधना से क्यों बढ़ गया? शैतान एदेन वाटिका में जैसा स्त्री का द्वारा सारी मानव जाति का वंचित किया, आज भी वही काम कर रहा है। इससे तो लिखा रहस्य महाबाबिलोन, सारी गंदगी, सारी विग्रहाराधना, सारी कचरा का वो माँ है, वो माँ बन गया। अभी वहां से एदेन वाटिका से
गिराने वाला स्त्री निम्रोद के द्वारा, मिस्र के द्वारा, असीरिया साम्राज्य के द्वारा और बाबिलोन साम्राज्य के द्वारा, मेदी पर्सिया साम्राज्य के द्वारा और ग्रीक साम्राज्य के द्वारा, रोम साम्राज्य के द्वारा आखिरी में आकर खड़ा हो गया। इसके न्याय होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज मन में कुछ इंच टाइम हो गया, फिर भी 2 मिनट आपको लेकर कुछ इंच बताकर हम खत्म करना चाहते हैं। मन में अभी लेटेस्ट क्या है, यही स्त्री आपको यूरोप यूनियन में देख सकते हैं। यह है यूरोप यूनियन का बिल्डिंग। आप यहां पर उस बिल्डिंग का सामने देखेगा, उसे यूरोप यूनियन का पार्लियामेंट का बिल्डिंग का सामने देखेगा, एक स्त्री पशु के ऊपर बैठा हुआ चिन्ह मिलेगा। क्यों? आज समझ में आ रहा है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आकर यूहन्ना को पूरा रेवलेशन देकर गया। आखिरी अंतिम समय का साम्राज्य एंड क्रिस्ट कहां से आना? यहां से आना है। यूरोप जो यूनियन से आना है। दस्तों सिंह, दस्तों मसीह, ये लोग अधिकार देगा उनको, अधिकार देकर वहां से वो अधिकार पा कराना है। इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 11 में लिखा है। अब ऐसा कीजिएगा, 9 से पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हम खत्म करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। हाँ। 7 सिर 7 पहाड़ है। 7 सिर 7 पहाड़ है, मतलब रोम, जिन पर वो स्त्री बैठी, और जिस दो स्त्री बैठा है, और रिलीजियस स्त्री बैठा है, और रिलीजियस मंदिर जो मंडली बैठा है, वेश्या मंडली बैठा है। वे 7 राजा भी है, और 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके, 5 हो चुका। 7 साम्राज्य, टोटल 7 है, लेकिन 5 हो गया है। ध्यान दीजिए, 5 हो गया है। मतलब पहले इजिप्ट साम्राज्य जो मूसा का पीछा करके लाल समुद्र में डूब के खत्म हो गया। उसके बाद असीरिया साम्राज्य, वो खत्म होने के बाद बाबिलोन साम्राज्य, वो खत्म होने के बाद मेदी पर्सिया साम्राज्य, वो खत्म होने के बाद ग्रीक साम्राज्य। 5 साम्राज्य क्या हो गया? हो चुका। और एक अभी है। छठवां क्या है? जब वो लिख रहा था, भविष्यवाणी का किताब लिख रहा था, तब कौन सा साम्राज्य चल रहा था? रोम साम्राज्य चल रहा था। 6वां साम्राज्य चल रहा था। और एक अब तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं है। जो आखिरी पैर के पास जो मिट्टी और लोगा वाला साम्राज्य, जिसका 10 उंगली वाला साम्राज्य, जिसका 10 सिंह वाला साम्राज्य, अभी वो आने वाला है। एक आया नहीं अभी तक, वो आने वाला है। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है। ओ 12 पड़ेगा। जो 10 सिंह, ठीक है, वो कंटिन्यू पढ़ते जाओ। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है। वो 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। वो 7 में से उत्पन्न होकर विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखा है, 10 राजा है। उन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया। और पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का जैसा अधिकार पके, ये सब एक मन होंगे, और अपने सामर्थ और अधिकार, अपना सामर्थ और अधिकार पशु को देगा। वे मेमने से लड़ेंगे। तो क्या होगा? वो पशु को अधिकार दे देगा, एंटी किसी को अधिकार देगा दोस्तों। इसलिए आज जो स्त्री आज यहाँ पर यूरोप यूनियन में अभी पशु के ऊपर बैठ चुका। फिर भाई बहन, और टाइम नहीं है। जो कुछ प्रभु बोला था वो सब कुछ हो गया। और क्या देख रहा है यहाँ पर? उसका पीछे वाला जो गेट में क्या लगा, वहां पर भी एक मूर्ति रखा है। क्या है? वो भी पशु के ऊपर वो स्त्री बैठ गया। अभी यूरोप का काइंस में देखिए क्या आ गया है, स्त्री पशु के ऊपर बैठा हुआ काइंस हो गया। उनके हीरो निकल गया। नीरो में क्या चिन्ह, कितना हजारों चिन्ह रख सकता था, लेकिन यही चिन्ह रखा। क्यों? प्रभु पहले बोल दिया है, ये स्त्री पशु में बैठा हुआ, ये क्या करेगा? अन्य किसी को चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर वो लोग एक चिन्ह मोर किया है। ये चिन्ह को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये चिन्ह था, ये क्या है? बाबेल को दृष्टांत आता है। एक टावर को देखिए, किसका टावर है? बाबेल टावर। बाबेल टावर के ऊपर में कितना तार है? थोड़ा गिनती कीजिएगा। देख लीजिएगा, देने 5 बाय 5 टोटल, और बीच में एक बड़ा तार। समझ में आ गया? 10 में से 1 निकलेगा। हो गया। ये कहां से आना है? यूरोप और
बाबेल को क्या संबंध है, लेकिन ये लोग अपने निशान में क्या डाल दिया, बाबेल को निम्रोद का जैसा ये लोग दोबारा परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने वाला करके अभी चिन्ह आ गया। उसको गौर से आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इवांजेलिस्ट यूरोप मेनी टंग्स एंड वन वॉइस, क्या लिखा है, यूरोप मेनी टंग्स, बहुत जीभ है लेकिन एक ही वॉइस है। प्रभु बाबेल में क्या कर दिया, बहुत भाषा को, एक ही भाषा था, सबको बहुत भाषा बढ़ा के दुनिया पर चिटा दिया। अभी ये लोग क्या दोबारा लिख दिया, जो प्रभु चिटा दिया उसका हम दोबारा एकता करेंगे। मेनी टंग से, बहुत जीप है लेकिन एक वॉइस, उनका चिन्ह देखिए। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हो गया, अभी अंत समय प्रभु तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का सारी चीज सब तैयार हो गया। इन लोग को बिल्डिंग का निशान भी देखिए। अभी बाबेल का बिल्डिंग देखिए, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ नहीं हुआ। क्यों, उसके पहले प्रभु उनको क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। अभी बाबिलोन का बिल्डिंग को देखिए, ये पूरा था, सिर्फ खंबा कड़ा है, बिल्डिंग पूरा नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह आप रोम का देख लीजिएगा, ऑडिटोरियम पूरा है, उसको बनाया, फिर भी उसको टेढ़ा करके, उसका पूरा वाला आपको फोटो मिल जाएगा, उसको टेढ़ा करके अनफिनिशिंग, जो भी बिल्डिंग देखेगा अनफिनिशिंग में दिखाई देगा। अभी आखिर में आपका यूरोप का बिल्डिंग, यूरोप का पार्लियामेंट है, यहां से एंटिक्रिस्ट राज्य करना, इनका भी बिल्डिंग देखिए वैसा ही अनफिनिशेबल। ये ऐसा अचानक हुआ नहीं, ये बाबेल से लिंक है, बाबेल से बाबिलोन, बाबिलोन से रोम, रोम से हीरो में आएगा। आइए अब अपना आंखों को बंद करेंगे, अभी और समय नहीं चलेगा, अभी समय और नहीं चलेगा। जो कुछ प्रभु चिन्ह बोल रहा है, सब कुछ चिन्ह आज होते जा रहा है, आज होते जा रहा है, आज होते जा रहा है। जो जो चिन्ह पहले 2000 साल पहले प्रभु बोला था, चाहे उस दिन किसी को पता नहीं होगा, किसी के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा साल पहले भी किसी को समझ में नहीं आया होगा, आज सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों, ये अंतिम समय आ गया। आज वो स्त्री जानवर के ऊपर, पशु के ऊपर बैठ चुका। अभी वो एंटिक्रिस्ट के लिए वो जो यूरोप यूनियन तैयार हो गया, उनका सब कुछ तैयार हो गया, उनका फ्लैग तैयार हो गया, उनका चिन्ह लेबल तैयार हो गया, उसका हीरो डॉलर तैयार हो गया। सिर्फ प्रभु का आगमन बाकी है। आज कितना लोग चाहते हैं प्रभु किसी भी रीति से, इससे आप प्रभु का आगमन में मिलना चाहते, एक मिनट प्रार्थना कीजिए। ये सब कुछ सबूत के साथ आपको बोलने का एक ही मकसद था, ये मकसद यही है, कोई भी प्रभु को दूरी पूछते समय छूटना चाहिए। अभी जो भी कमी हो गया, जो भी कड़ी हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। आज जो भी वजन पड़ा, दुनिया को छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, दुनिया का मान सम्मान, दुनिया का अलंकार, दुनिया का मेकअप, दुनिया का सब कुछ छोड़ दिए। यीशु, मुझे यीशु का दुल्हन बनना है। बोले मुंह खोल के, मुझे यीशु का दुल्हन बनना है, मुझे यीशु का दुल्हन बनना है। आज एक दिन और स्वर्गदूत आके हमें बताना है, उंगली दिखा कर बताना, देख और दुल्हन के देख, और मेमना का पत्नी का देख करके हमें बताना है। और आनंदित महान करेंगे, क्योंकि मेमना का विवाह कहाँ पहुंच गया। उनका पत्नी ने अपना आपको धैर्य किया, उनको ठहरने के लिए शुद्ध चमक मनमल पहनने का अधिकार दिया। आज प्रिय भाई बहन, वो मनमल का सही है, आपका धर्मी का दो को, धर्मी का काम, आज आप जो काम करेगा उसको निर्भर। आज एक निर्णय ले, हमें दुनिया चाहिए, अनंत काल की जीवन चाहिए। धन्यवाद। आज यीशु के नाम, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग, दोष भाई दाम सबों के साथ, सारी पद्धति जन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह प्रभु में आशीष करें। जरूर ये वीडियो और लोगों को भी फैलाइए। यदि आप YouTube में आप शुरू से देख लीजिए, पार्ट 2 से हमारा YouTube में है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पार्ट रेवलेशन पार्ट 2 से आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रभु में आशीष करें। कल दोबारा 5:30 बजे दोबारा मिलेंगे। आमीन।